ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कई अहम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने खास तौर पर देश के किसानों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं और विपक्ष की भूमिकाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि देश में पहले भी कांग्रेस की गैर सरकार रही है, लेकिन कभी भी किसानों को इस तरह हाशिए पर नहीं रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भारत अमेरिका को 3 से 5% टैरिफ देता था, जो बढ़कर 18% तक पहुंच गया है। वहीं भारत अमेरिका को 0 टैरिफ दे रहा है, जबकि बांग्लादेश और चीन को रियायतें मिल रही हैं। पायलट ने कहा कि अमेरिका का रवैया भारत पर दबाव बनाने वाला है और इसका असर किसानों के साथ साथ देश की स्वतंत्र संस्थाओं पर भी पड़ रहा है। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने भूमि संशोधन कानून में बदलाव को लेकर विरोध किया था। किसानों के बड़े आंदोलन और सैकड़ों मौतों के बाद सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों में सरकार की नीतियां केवल प्रभावशाली और संसाधन संपन्न लोगों के हित में ही रही है। देश के तमाम मंडियों को, देश के अनाज व्यापार को चंद हाथों में डालने का पूरा उन्होंने षड्यंत्र बना लिया था। पूरे देश के किसानों ने राजधानी में महीनों तक धरना दिया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। पूरे विपक्ष ने उसका विरोध किया। अंत में क्या हुआ, उनको अपने हाथ खींचने पड़े। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सरकार बनती है उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्राथमिकताएं और उसका काम करने का तरीका क्या है। इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पहला, जब मौका लगेगा हम किसान का गला दबाएंगे। किसान को बोनस, किसान को राहत, किसान का कर्जा माफी भूल जाइए, लेकिन किसान और खासकर लघु किसान, छोटे किसानों को विशेष रूप से सरकार ने उस सौदे में उनको सैक्रिफाइस किया है। पायलट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परमाणु करार का उदाहरण देते हुए कहा कि वो बिना दबाव के बराबरी के आधार पर हुआ था, जबकि मौजूदा सरकार दबाव में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू किए गए आधार और वस्तु, साथ ही सेवा कर जैसे विचारों का बीजेपी ने पहले विरोध किया, मगर बाद में उन्हें लागू किया। ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा को लेकर भी पायलट ने आरोप लगाया कि योजना का नाम और प्रक्रिया बदलकर लोगों के लिए काम पाना कठिन कर दिया गया है, जिससे मजदूरों और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। लोकतंत्र और विपक्ष के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता और विपक्षी नेताओं को देश के लिए घातक बताना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकारों पर भी दबाव बनाया जाता है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। सरकार ने जानबूझ के नरेगा स्कीम को खत्म करने की ठान ली है। सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है। जो प्रोविजन नरेगा के थे वो लगभग समाप्त कर दी हैं। अब गांव पंचायत में निर्णय नहीं होगा कि कुआं कहाँ बनेगा, सड़क कहाँ बनेगी, राजधानी निर्णय करेगी। पहले छोटे ठेकेदारों को काम मिलता था, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलता था, पंचायत समिति का, जिला परिषद का। अब स्टेट लेवल पे एक एजेंसी करेगी और बजट लिमिट कर दिया है, इतने के काम होंगे। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट था। कोई सरपंच अगर प्रधान एक्टिव होता तो वो करोड़ रुपए के काम गाँव में करा सकता था। अब उन्होंने कहा इतना है सीमा, यही बजट है, इसमें काम करिए। और जो प्रोसेस है डिमांड ड्रिवन काम मांगने का, इतना जटिल और मुश्किल बना दिया कि लोग जो एवरेज औसत वर्क डेज है 125 की गारंटी कर रहे हैं, जो 100 का था प्रावधान, नेशनल एवरेज 30-35 दिन में नहीं है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इलाकों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ घोर अन्याय कर रही है। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के मामले पर भी परिवार की ओर से उठ रही जांच की मांगों पर पायलट ने कहा कि अगर परिवार को किसी तरह का संदेह है तो पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। जांच ऑनगोइंग है और जो उनके परिजन या फैमिली या बाकी लोग चाहते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो सरकार को एक ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और टाइम बाउंड एक रिपोर्ट बनानी चाहिए कि पता पड़े मामला क्या हुआ। क्योंकि एविएशन सिक्योरिटी ये बहुत दुखद हादसा था, लेकिन पहले भी हुए हैं। और अगर कहीं कोई सस्पिशन है या कहीं किसी के मन में डाउट है तो वो एक हाई लेवल ट्रांसपेरेंट जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। इंडिया अलायंस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर काम कर रहा है और गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। वहीं कथित फाइल मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को धमकियां मिल रही हैं, मगर संबंधित मामलों में सरकार कार्यवाही नहीं कर रही। भारत की तकनीकी क्षमता पर पायलट ने कहा कि भारत AI के क्षेत्र में मजबूत है और देश के प्रतिभाशाली लोगों का बेहतर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के रूस से पुराने संबंध है और सस्ता तेल लेने पर रोक नहीं होनी चाहिए, जबकि चीन रूस से तेल खरीद रहा है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही वेनेजुएला से तेल आयात की तकनीकी चुनौतियों का भी उन्होंने जिक्र किया। सरकार से पूछना चाहिए कि राहुल जी को जान से मारने की धमकी लोग दे रहे हैं ओपनली,
और आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप लोगों के नेताओं के नाम इस तरह के विवादित उसमें आते हैं प्रकरण में कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा, ये जो डील भी हुई है, ये साधारण कोई सरकार इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक स्कूल जाते हुए बच्चे को मालूम है कि हमारे मक्का, सरसों, कपास, सोयाबीन के जो किसान हैं उन पर क्या बीतती है, किस दाम में हमको पेट्रोल, फर्टिलाइज़र, तेल, खाद, डीएपी मिलता है, क्या हमको उसकी कमाई होती है, कितना हमारा खर्चा होता है। ये सब जानने के बाद अगर कोई सरकार एक अनफेयर कंपटीशन स्टार्ट करती है, अमेरिका के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देश में आ जाएंगे, हमारे देश के किसानों का क्या होगा, ये सब जानते हुए अगर कोई सरकार करती है तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव है, और दबाव इन्हीं चीज़ों पर होगा। और क्या हो सकता है दबाव सरकार के ऊपर? आपको लगता है गलगोटा यूनिवर्सिटी एक एग्जांपल है और भी ऐसे देश भर में बने? मैं तो समझता हूँ कि ये कोई प्राइवेट इवेंट नहीं था, ये भारत सरकार का इवेंट था। तो सरकार को कम से कम अपना ड्यू डिलिजेंस, इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोगों को आप ला रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं से लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है। आप फ्यूचर की देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, और इस प्रकार की घटना का सरकार अलाउ करती है तो कहीं ना कहीं या तो ओवरसाइट है या जानबूझ के किया गया है, लेकिन कभी कभी गलती पकड़ी जाती है। और इससे काफ़ी मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई है कि क्या पीआर इवेंट क्या होता है, वाई लूटने के लिए क्या करते हैं और एक्चुअली में क्या हो रहा है। पायलट ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों और जनता के न्याय के लिए अपना विरोध जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार।